रमेश देर रात तक काम किया करता था, इसलिए वह सुबह लेट उठता है। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी व उसकी माँ रहती थी। माँ का नाम सुमन था तथा पत्नी का नाम गुंजन था। अरे अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम्हें काम पर नहीं जाना। नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं, तुम्हें सामान भी लाना है। फिर रमेश अपने बिस्तर पर करवटें बदलकर खड़ा हो जाता है। अरे हाँ, मुझे पता है तुम अखंड व्रत करोगी, इसलिए मैं अभी मार्केट जाता हूँ और पूजा का सामान व तुम्हारे लिए फल लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, चाय पी के चले जाना। फिर गुंजन अपने पति रमेश के लिए चाय लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद गुंजन चाय लेकर आ जाती है। फिर रमेश चाय पीने लग जाता है। रमेश की पत्नी सच्ची व एक नेक दिल की औरत थी। तो फिर मैं चलता हूँ गुंजन, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। पता नहीं मेरा मन आज क्यों घबरा रहा है। तभी रमेश मार्केट जा रहा था, तभी पीछे उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा रमेश रुकना, मुझे भी थोड़ा मार्केट में काम था, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर रमेश व उसकी माँ दोनों मार्केट चले जाते हैं तथा गुंजन घर पर ही रुक जाती है। वो दोनों सड़क को पार करते हुए मार्केट जा रहे थे, तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जो रमेश व उसकी माँ के ऊपर से चला जाता है, जिसके कारण उन दोनों की पैरों की हड्डियां टूट जाती है। वो दोनों दर्द से कहरा रहे थे, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ देर बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है जो उन दोनों को अस्पताल में ले जाते हैं। जब ये बात गुंजन को पता चलती है तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल आ जाती है। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी पति और मेरी माँ दोनों सही सलामत तो है ना? अरे हाँ, ये दोनों तो सही सलामत है, लेकिन इन दोनों की पैरों की हड्डियां टूट चुकी है और यह कभी भी अब चल नहीं सकते। और तुम काउंटर पर पैसे जमा करा देना। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके सारे पैसे काउंटर पर जमा करा दूंगी। अरे ये तो माताजी के लिए प्रसाद व फूल माला लाने के लिए गए थे और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। गुंजन उन्हें घर ले आती है। अब गुंजन के पास जितने रुपए थे वो उनके इलाज पर खर्च हो गए। अरे मुझे कुछ तो काम करना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। और नवरात्रा भी आने वाले हैं, मुझे पैसों की आवश्यकता होगी। गुंजन अपने माँ के पास चली जाती है। गुंजन की माँ भी व्हीलचेयर पकड़ लेती है। माँ मैं मार्केट में जाती हूँ ताकि किसी घर में मुझे कोई काम मिल जाए। अरे बेटा, तुम तो इस मार्केट में नहीं हो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा, और तुम मार्केट में जाकर क्या काम करोगी बेटी? तुमने कभी कोई काम किया ही नहीं है। माँ मुझे कुछ तो काम करना होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। और नवरात्र भी आने वाले हैं। फिर गुंजन कैसे जैसे करके अपनी माँ को समझा लेती है और मार्केट में काम की तलाश में चली जाती है। एक घर में चली जाती है जहाँ पर एक लड़की ईयरफोन से गाने सुन रही थी। अरे मैं काम वाली बाई हूँ, अगर घर में कोई काम करवाना है तो मैं सब काम कर देता हूँ। वो लड़की गाना सुन रही थी, उसे गुंजन की आवाज सुनाई नहीं देती है। अरे कौन हो तुम और हमारे घर पर क्यों आई हो? अरे मेरा नाम गुंजन है, मैं आपके घर में झाड़ू बर्तन व रोटियां बनाने का काम कर सकती हूँ, अगर आपको आवश्यकता है तो। तभी वहां पर घर की मालकिन आ जाती है। अरे हाँ, हमें काम वाली की आवश्यकता है, कब से ढूंढ रही हूँ, कोई मिल ही नहीं रही। अच्छा हुआ तुम घर पर ही आ गई, और तुम आज से ही काम पर लग जाओ। गुंजन उसी दिन से काम पर लग जाती है। वो पूरे घर में पोछा लगाने लग जाती है। फिर शाम हो जाती है। अरे मालकिन, मैंने आपके घर में पोछा लगा दिया है और 2 दिन बाद नवरात्रि है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे तुम गरीब लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, बस आई नहीं कि पैसे पैसे करती रहती हो, दे दूंगी मैं पैसे। फिर गुंजन सारा काम खत्म करके अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। अरे माँ आप चिंता मत करो, मुझे एक घर में झाड़ू पोछा का काम मिल गया है। अरे बेटी ना, हम सामान लेने के लिए जाते और रमेश की यह हालत नहीं होती, ये सब मेरी गलती है। अरे नहीं माँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। फिर अगले दिन गुंजन मालकिन के घर चली जाती है और पोछा लगाने लग जाती है।
अरे मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दो। कल नवरात्र है और मुझे माताजी के लिए चुनरी व सामग्री लानी है। तुम गरीब लोग बस पैसा पैसा ही करते रहना, तुम्हारी जिंदगी पैसे में निकल जाती है। फिर मालकिन कुछ चिल्लर पैसे दे देती है। ये लो तुम्हारे कुछ चिल्लर पैसे, और हाँ, आगे से ध्यान रखना, अब तुम्हारा हिसाब महीने के दिन ही होगा। फिर गुंजन उन चिल्लर पैसों को उठाकर अपने घर पर आ जाती है। गुंजन माताजी की तस्वीर ले आती है और नवरात्रा की सामग्री ले आती है। गुंजन दुर्गा माँ के 9 अखंड व्रत करना चाहती है। माँ, मैं आपके आज से 9 अखंड व्रत करूंगी। मुझे अपने पति व माँ की लंबी आयु का वरदान चाहिए। फिर गुंजन पूरे 9 दिन बिना कुछ खाए पिए माँ के व्रत करने में लग जाती है। जब गुंजन व्रत करके खड़ी होती है तो वह चक्राकार नीचे गिर जाती है। खाना पानी छोड़ने की वजह से गुंजन को चक्कर आ जाते हैं। गुंजन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा अपने असल रूप में प्रकट हो जाती है। फिर माँ दुर्गा अपने आंखों से एक रोशनी गुंजन के ऊपर डालती है, जिससे गुंजन स्वस्थ हो जाती है। गुंजन दुर्गा माँ के असल रूप को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपने मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए। माँ, आपके कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बेटा गुंजन, तुमने मेरे 9 दिन अखंड व्रत रखकर मुझे प्रश्न किया है। मैं तुम्हारी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। बेटा, तुम जो मांगना चाहो वो मांग सकती हो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। दुर्गा माँ, मेरे पति वो मेरी माँ, वो दोनों पैरों से नहीं चल सकते। मैं उनके स्वस्थ होने की मांग करती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे पति व तुम्हारी माँ दोनों अपने पैरों पर सही सलामत चलने लग जाएंगे। माँ, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे साक्षात दुर्गा माँ ने दर्शन दिए। माँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर दुर्गा माँ वहां से चली जाती है। गुंजन की तपस्या व भक्ति को देखकर माँ दुर्गा ने गुंजन को अपने माता पिता का स्वस्थ होने का वरदान दिया था। फिर गुंजन बाहर अपने पति व माँ के पास चली जाती है। अरे गुंजन, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अपने पैरों पर चलने लग गया गुंजन। ये सब दुर्गा माँ का चमत्कार है। दुर्गा माँ ने तुम्हें स्वस्थ होने का वरदान दिया था। बोलो दुर्गा मात की जय हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए।